मुझे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, जबकि मैंने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया था। अगर मुझे रहने दो तो रहने दे, नहीं रहने दे तो जो मैंने अपने सामान घर से किस लिए बेदखल किया? उन नितिन शर्मा के लिए, जो मेरे दूसरे वाले पति हैं। बोलते थे बेटा कहीं जाना मत, यही रहना, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पापा ने भी आज बयान पलट दिया। कोई एतराज नहीं, वो अपना भाई मानते उन्हें, और वो भी अपना भाई मानते उन्हें, और एक साथ खाते हैं। अगर जो वो खाते हैं तो वो भी खाते हैं, नहीं वरना नहीं खाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पति से स्वयं पूछ लो, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। एक पत्नी, दो पति, दो बच्चे, और हैरानी की बात यह कि तीनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। न पति को पत्नी के दूसरे रिश्ते से ऐतराज, न प्रेमी को पहले पति की मौजूदगी से शिकायत, और ना ही महिला अपने किसी रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब परिवार ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया और मामला पहुंच गया पुलिस की चौखट पर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली इलाके की यह कहानी इसलिए चौंकाती है क्योंकि यहाँ मामला किसी हत्या, मारपीट या जबरन रिश्ते का नहीं, बल्कि एक ऐसी पारिवारिक व्यवस्था का है जिसे खुद इसमें शामिल लोग अपनी मर्जी से स्वीकार करने को कह रहे हैं। महिला का दावा है कि वो अपने पति शुभम वर्मा और प्रेमी नितिन शर्मा दोनों के साथ रहना चाहती है। उसके मुताबिक दोनों पुरुष भी इसके लिए तैयार हैं और उसके दो बच्चे भी मां के साथ तीनों को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? महिला के मुताबिक शादी के बाद उसकी मुलाकात नितिन शर्मा से महमूदाबाद में हुई। वो बच्चों के लिए कोर्स लेने गई और इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत प्रेम संबंधों में बदल गई। महिला का दावा है कि करीब 6 महीने पहले उसने अपने पति शुभम को इस रिश्ते के बारे में बता दिया। उसके मुताबिक परिवार के कई लोगों को भी इसकी जानकारी थी और शुरुआत में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। महिला का कहना है कि नितिन का घर आना जाना भी होता था और उसका पति भी इस बात से परिचित था। यहाँ तक कि महिला के अनुसार परिवार की तरफ से भी उसे ये कहा गया कि कहीं भागे नहीं और घर में रहकर ही मामला संभाले। फिर आया 21 मार्च 2026 का दिन। महिला के अनुसार उसने नितिन के साथ मंदिर में शादी कर ली। सबसे बड़ा दावा यह है कि इस शादी के वक्त उसका पहला पति मौजूद था। महिला का कहना है कि शुभम को इस रिश्ते से आपत्ति नहीं थी। यही नहीं, वो नितिन को अपना भाई मानते हुए उसके साथ रहने और खाने तक की बातें करता है। सुनने में ये कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। महिला के मुताबिक पहले परिवार के लोग इस व्यवस्था के लिए राजी थे, लेकिन बाद में घर की बेटियों के आने के बाद उसके ससुर का रुख बदल गया। अचानक उसे और नितिन को घर से निकालने की बात कही गई। महिला का दावा है कि उसने अपनी कमाई से घर का बीच वाला पोर्शन बनवाया है और इसी वजह से वो वहां रहने का अधिकार मांग रही है। वहीं परिवार की ओर से कथित तौर पर साफ कर दिया गया कि घर में सिर्फ उनका बेटा रहेगा, बहू और उसका दूसरा पति नहीं। यही विवाद लेकर महिला महमूदाबाद कोतवाली पहुंची। पुलिस के सामने महिला की मांग भी अपने आप में असामान्य थी। वो किसी एक व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति नहीं मांग रही थी, बल्कि अपने पति, प्रेमी और दोनों बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहने की बात कह रही थी। पुलिस के सामने जब तीनों से बातचीत हुई तो कथित तौर पर किसी ने एक दूसरे के साथ रहने पर आपत्ति नहीं जताई। पहले पति शुभम से जब पूछा गया कि पत्नी के दूसरे रिश्ते से उन्हें कोई ऐतराज है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में उन्होंने इस रिश्ते को खत्म कराने की कोशिश की थी और तनाव में खुद को नुकसान पहुंचाने तक की कोशिश की, लेकिन जब रिश्ता खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने स्थिति को स्वीकार कर लिया। शुभम के मुताबिक उनकी शर्त ये थी कि नितिन स्थायी रूप से घर में न रहे, बल्कि बाहर रहे और कभी कभी आए। लेकिन अब महिला की मांग इससे आगे निकल गई है। दूसरी तरफ नितिन भी इस रिश्ते को लेकर खुलकर सामने आया। कहा कि उसे शुभम से कोई परेशानी नहीं, वो तीनों के साथ रहने को तैयार है, दोनों बच्चों को भी अपना मानने की बात कहता है। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब बच्चों से पूछा गया कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। जवाब में माँ, पापा और चाचू तीनों का नाम सामने आया। लेकिन क्या सिर्फ सभी की सहमति से ऐसी पारिवारिक व्यवस्था संभव हो जाती है? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। मुझे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, जबकि मैंने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया था। अगर मुझे रहने दो तो रहने दे, नहीं रहने दे तो जो मैंने अपने सामान घर से किस लिए बेदखल किया? उन नितिन शर्मा के लिए, जो मेरे दूसरे वाले पति हैं। अच्छा, आपके दूसरे पति, आपने दूसरी शादी कर ली, इस वजह से आपके घर वालों ने आपको बेदखल कर दिया? हाँ, अब किया, पहले नहीं किया, पता पहले से था हर किसी को, इनकी सिस्टर को भी, मेरे माँ बाप को भी, इनके ससुर, हमारे ससुर को भी, हर किसी को पता था। बोलते थे बेटा कहीं जाना मत, यही रहना, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पापा ने भी आज बयान पलट दिया। कल से
राजी थे, आज तक राजी रहे। उन्होंने स्वयं मुझे थाने यहाँ भेजा था कोतवाली को। अच्छा, आपके पति जो पहले पति थे उनको कोई एतराज नहीं कोई है? एतराज नहीं, वो अपना भाई मानते उन्हें, और वो भी अपना भाई मानते उन्हें, और एक साथ खाते हैं। अगर जो खाते हैं तो वो भी खाते हैं, नहीं वरना नहीं खाते हैं, एक साथ रहते हैं। अच्छा, दूसरी शादी जो लड़का है खड़ा है सामने, इसके साथ आपने कब की? 21 मार्च को हमारे पति 2026 में? हाँ 2026 में 21 मार्च को की? हाँ, हमारे पति मौजूद थे। अच्छा, कहाँ पे की थी शादी आप लोगों ने? मैंने ऐसे ही की थी, ऐसे छोटे मोटे मंदिर में की थी। अच्छा, मंदिर में शादी की थी। हाँ अच्छा, ये जो पड़ोस में आपके खड़े हैं ग्रीन टी शर्ट पहन के, आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो लोग को साथ में आपके रहते हैं, 2 बच्चे हैं आपके, हाँ। आपको या आपके पति या आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, उन किसी को कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पति से स्वयं पूछ लो, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। आप अच्छा बताइए, आपकी पत्नी एक शादी दूसरी कर ली है, वो आपके साथ में पत्नी के साथ में रहते हैं, आपको कोई आपत्ति है इसको लेकर? अच्छा, ये आपको कब जानकारी हुई शादी की? शादी तो हमारे सामने हुई थी 21 मार्च को, वो हमको पता चला रहा है अप्रैल में। बात करते हुए मैं अप्रैल में पकड़ा था। मैंने बहुत कुछ किया, अपने ऊपर दंड भी लिया, फांसी भी लगाया, खोपड़ी फोड़ा, हाथ भी तोड़ा, सब कुछ लिया छुड़ाने के लिए। मैं नहीं छूट पाया तो मेरी मम्मी ने साथ में बोली कि भैया खुराफात मत करिए, ये सब चलता रहता है। तो मैंने शांत पर गया कि जब ये आएंगे, जब ये बाहर से आएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे, बाकी इसी परमानेंट बाहर ही रहेंगे। अच्छा, मतलब ये समझो, ये बात हुई थी कि जब ये जो दूसरी शादी आपने की, ये बाहर से जब आएंगे 2-3 4 दिन 5 दिन रुकेंगे, हर 1 महीने 15 दिन, जब तक मतलब इनकी इच्छा हो तब तक रहें, रुकेंगे, उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे 5 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए। 1 महीने 4-5 महीने, जब मतलब जितने दिन इनका मन हो उतने दिन बाहर रहें, और जब इच्छा चाहे तब घर आ सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। अच्छा भैया, आप जो है आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कोई आपत्ति या किस तरह से आपका मिले थे, शादी की थी, कैसा क्या था? सर मुझे आपत्ति कोई नहीं है, मुझे आपत्ति कोई नहीं, 5 लोगों के साथ में रहने में। अच्छा, 5 लोगों के साथ में जो, अच्छा इनके जो 2 बच्चे हैं, वो बच्चे किसके हैं? आपके हैं या आपके दूसरे लोगों के हैं? मान लो दोनों लोग के हैं। अच्छा, दोनों लोगों के हैं। अच्छा, मतलब उनको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, कोई आपत्ति तो नहीं दोनों लोगों को? नहीं, एक दूसरे, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब आप कहाँ रहेंगे तीनों लोग? कहीं भी रहेंगे सर, अगर मुझे रहने देंगे, मैंने अपनी कमाई से बनवाया बीच का पोर्शन, अगर मुझे रहने देंगे तो वहाँ रहेंगे, अगर नहीं रहने देंगे तो हमारा जहाँ मेरा गुजारा होगा वहाँ रहेंगे सब लोग। जब हाथ पे भगवान ने दिया तो कमा खा लेंगे। अच्छा, आपकी माता, अपने मैके पक्ष में आपके क्या है राय, क्या कहते हैं आपके मैके पक्ष में? उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, जब वो लोग पलट गए तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ना मुझे ससुर से मतलब, क्योंकि आज उन्होंने सुबह मुझे खुद कोतवाली भेजा, कल भी भेजा, मेरे पक्ष में बोल रहे थे, फिर उनकी बेटी आ गई तो वो बदल गए। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, तो कभी मैंने किसी प्रकार का दुख नहीं दिया, पर जो हुआ बस अच्छा ही हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो सर पड़ेगा, लेकिन अब वो हम संभाल लेंगे सब। चलिए, अच्छा आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं, और फुलवारीपुर में ना रहने देंगे, अगर तो बाहर रहेंगे। मेरे पर कोई अगर किसी प्रकार का कुछ भी हो, उसके जिम्मेदार इनकी दोनों सिस्टर, मेरे परिवार के लोग, मेरे ससुर होंगे। एक तरफ महिला कहती है कि 5 लोग साथ रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ परिवार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। महिला का आरोप है कि उसे बेदखल किया गया और उसकी मेहनत से बनाए गए घर के हिस्से से भी वंचित किया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि अगर उसे या उसके साथियों को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए परिवार के कुछ लोगों को जिम्मेदार माना जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले में बातचीत कर स्थिति समझने की कोशिश की है और महिला को उसके सामान के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात कही है। ससुराल में उसके वापस रहने को लेकर परिवार की ओर से विरोध की बात सामने आई है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या परिवार की सहमति के बिना 3 लोगों की ऐसी व्यवस्था टिक पाएगी? बच्चों पर इसका क्या असर होगा? और सबसे अहम, कानून इस रिश्ते को किस नजर से देखेगा? सीतापुर की ये कहानी सिर्फ एक असामान्य प्रेम संबंध की कहानी नहीं है। अब ये परिवार, व्यक्तिगत इच्छा, सामाजिक स्वीकार्यता और कानूनी सीमाओं के बीच खड़ा एक बड़ा सवाल बन चुकी है, क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी एक को पाने की नहीं है। यहाँ तीनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े हैं और दूसरी तरफ परिवार कहता है घर में सिर्फ बेटा रहेगा, बाकी किसी की एंट्री नहीं होगी। अब देखना यही है कि इस रिश्ते का अगला पड़ाव घर होगा, सड़क होगी या फिर अदालत।